संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेतावनी दे रहे हैं। झूठा सुख और सच्चा सुख क्या ये? जो भौतिक जगत में हमें अच्छा सुंदर शरीर, बलवान ताकतवर, हमारे मकानात, उन्हें भरा हुआ सारा सामान, जायदाद, जमीनें, फैक्ट्रियां, धन दौलत, इनमें सुख ढूंढ रहे हम। मिल भी गया, बहुतों के पास ये जोड़ा भी गया है। क्या सुख मिल गया उनको? नहीं, उनको भी सुख नहीं मिला। राजा लोग जो राजगद्दी पे बैठे हैं, जिनका हुक्म चलता है पूरे राज्य में, वो भी सुखी नहीं पाए। दुख नाना प्रकार के हैं। दुखों की भांति अलग अलग, वो प्रकार अलग अलग है। गरीब का क्या है? दुख क्या है गरीब को? जरूरत की चीजें नहीं मिल रही, कसमस आता है वो।
भोजन समय पर नहीं मिलता, दवाइयां समय पर नहीं आती, गरीब है वो दुखी है, उसको धन चाहिए। जिसके पास धन आ गया उसको और ज्यादा धन चाहिए, जिसके पास और ज्यादा आ गया उसको रख रखाव की चिंता शुरू हो गई। तिजोरियां धन माल रखने के लिए, सुरक्षा कर्मचारी, सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, ये धन कहां से आया, रेड पड़ी कल को। चिंताओं की प्रकार बदल रही है। अब धन तो है, कोठी बंगले सब कुछ है उनके पास, धन को रखने की कई गुना बढ़ाने की चिंता आ गई। अब फिर धनवान भी सुखी नहीं हो रहा है। तो अब जरा सुनना, झूठा सुख और सच्चा सुख कौन सा है? जो आत्मा को सुख मिले वह सच्चा सुख है। सच्चा तो परमात्मा है, अंश उसकी आत्मा है। आत्मा को तो परमात्मा की भक्ति सुख मिलेगा। कोठी गाड़ी बंगले, यहां की शोहरत, यहां के खजाने जोड़ लो, आत्मा को सुख नहीं मिलता। ये शरीर है जिसको आराम चाहिए, जिसको घूमना घुमाने का पैसा चाहिए, इसको मिलता है तो क्या ये भौतिक, ये शरीर हमारा भौतिक है, पांचों तत्वों से बना ये संसार का सुख चाहता है और वो झूठा होता है। अब जरा समझना, सब कुछ आ गया, धन कोठी बंगले, वृद्ध हो गए, अब बीमारियां आ गई, अब शरीर जवाब दे रहा, अलग टाइप का दुख शुरू हो गया। अब महल में है, धन धन है, पूरे तिजोरी भरी है हर चीज की, नौकर खड़े सामने दो, जो मांगोगे सेठ जी बना के फटाफट देंगे। अब समझना जरा, सब भरा हुआ है, परहेज आ जाएंगे, घी नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा, मिठाइयां बंद, यानी ताकत की सारी चीज, ड्राई फ्रूट बंद। क्या बचेगा अब? जो गरीबी में खाता था ना भोजन, सीधी सादी रोटी, सिंपल दाल जो मिलती थी वृद्ध अवस्था में, वो ही खाने को डॉक्टर ने कह दिया है। क्या हो गया? पैसा हमारे काम क्या रहा? अब झूठा सुख है ये, झूठा है ये। सुख भी बदल रहा है, जैसे शरीर हमारा बदल रहा है ना, बचपन, वो जवानी, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। क्या हो रहा है ये? जैसे हमारा शरीर बदल रहा है, सुख भी बदल रहा है। हम कहते ना ये सेठ तो बहुत सुखी होगा, पूछ के देख लो एक बार, वो अलग दुख बताएगा, हम अलग दुख बताएंगे। क्या कह रहे साहिब? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, मन में खुशी मना रहा है। मैं गांव का प्रधान हूं, मैं एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री हूं यहाँ का। कब तक हो? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, फिर क्या हो? मृत्यु लोग में बैठे हो, मौत पीछा कर रही है, मौत पीछा कर रही है। मानत है मन मोद, बड़ी बात आ रही है अब। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद,
ये सारा संसार काल पुरुष का चबेना है। अनाज है किसान का, सभी घरों में जाता है वो अनाज है, चना है, मकई है, गेहूं है, भून लो, भून के झोली में रख लिया और मुट्ठी में हम उठा रहे हैं और फेंक रहे, एक एक दाना मुखड़े में चबाया जा रहा है। मुट्ठी वाला आएगा, झोली में से उठा जाएगा। कौन है ये आत्मा ही सारी। नंबर बंधा हुआ है इनका, नंबर लगा हुआ है। चबेना मैंने चबा चबा के खाने वाला अनाज को चबेना कहा जाता है। जी काल कैसे खाएगा? फिर साहब झूठ के बोलेंगे, बोलो। ये मनुष्य बोलता हरियाणा में एक भाषा, कच्चे को चबा जाऊंगा। क्यों भाई? खा जाऊंगा। क्यों? भूखा है, मिट्टी खा लेने, खा जा पत्थर। नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगा। शब्द कहां से आया है? ये काल पुरुष के पास से आया। तुझे तो काल खा जाए रे बेटा, 50 उड़ाने आ गए, तो टिकने नहीं दे हमारे को। माता कहती है तुझे तो काल खा जाए, दांत बचीड़ रही है वो, जैसे वो काल बनेगी उसका। क्या ये शब्द जैसे आते हैं ना जुबान पे, चेहरा वैसा हो जाता हमारा। सोच लो पहले, जब गीत खुशी गाते हैं ना, क्या चेहरा खिलता है, और जब रोने वाले गीत गाते हैं ना, वो जब मर जाता है कोई, रुवाती है एक लय लगा के बोलने वाली, अगली पास से बोलेंगे उसकी, तब कुछ और होता है। शोर तो वो भी है, शोर तो वो भी है, अंतर है। जगत चबेना काल का, खाएगा काल। किनको? ये पूछो किसको? जो आत्म तन लेके मनुष्य का भक्ति नहीं करती, उनको तो खाएगा। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। बहन से जो बाई, अमरलोक की संत हुई है बहन मीराबाई जी की तरह। क्या कह रही वो? सहजो भज हरि नाम को, परमात्मा के नाम का सिमरन कर ले, उसका भजन कर ले। छोड़ जगत का नेह, इस जगत के मोह ममता को छोड़ दे। क्यों छोड़ दे रे? जवाब देगी खुद, अपना तो कोई है नहीं। बड़ा दृष्टांत देवेगी, यह अपना कोई नहीं है, अपनी सगी ने दे, ये देही, ये शरीर भी अपना नहीं है, किराए पे मिला है, किराए पे। ये मालिक थोड़ी इसकी। बोलो, खाली करवा लिया जाएगा ये कोठा, ये बिल्डिंग, ये शरीर जिसको नहाते धोते हैं, खूब साबुन लगाते हैं, ये अपना नहीं है। फिर अपना कौन है ढूंढ लो। धन अपना नहीं, जमीनें अपनी नहीं, परिवार अपना नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं, फिर कौन इस आत्मा का अपना? यही ढूंढना है। परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है।
पराया न कभी अपना बना है, न कभी बन सकता है। अपने को छोड़कर पराये को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ मनुष्य धोखा खाता है। ये है, परमात्मा के अलावा आत्मा कोई नहीं है। क्यों? ये अंश है परमात्मा का, मिलना परमात्मा से है। फिर परमात्मा को मिलने के लिए क्या चाहिए हमें? तन मनुष्य का मिल गया। मानुस्तन दुर्लभती, मिले ने बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े, बहुर न लागे डार। साहिब कहते हैं सबसे मुश्किल कठिन था से मिलने वाला तन तो मनुष्य का है। पूछो 84 के जीवों को, कुत्ता गधा सूअर बैल शेर आदि बने फिरते हैं, रोते हो। कुत्ते रोते रात को, भौंकने की आवाज अलग कुत्ते की, रोने की अलग है। सोचो देखो बात। बैल भी रोते हैं। 60 वर्ष पहले की बात है, लगभग 55 लगा लो आप। किसान परिवार से हैं हम और खेती बाड़ी का पेशा रहा भाई। बचपन में पढ़ते पढ़ते हम खेती बाड़ी करवाते थे। हमारा साथी 2.5 ग्राम स्वरूप था। मैं उसकी रोटी लेके जा रहा था खेत में, तीनों टाइम। जा बेटा भाग के रोटी दे के आ। जाते पानी पीते, बैठते, बात करते। दोपहर को 1 बजे वो जो बैल को हल चलाता था, ट्रैक्टर बाद में आए थे, तो पेड़ था शीशम का, उसके नीचे मटका पानी का, और बैल को बांधता था, चारे पे छोड़ देता था वो। और बैल रोते रोते ना आंखों में आंसू आ रहे थे। हम तो बच्चे थे भाई, वो भी अनपढ़ था। हमारा जो साथी था वो अनपढ़ था। मैं बोला राम स्वरूप ये आंसू क्यों आ रही भाई इसके? रोवे अपने कर्मा नहीं बे। अरे अपनी भाषा की बात है। वो आत्मज्ञानी थोड़ा था, क्या बोल रहा है वो? अब रोवे अपने कर्मों को। बोलो, तब मनुष्य तन में जब थी वो आत्मा, संतों की नहीं मानी। मैं बोला राम स्वरूप क्यों रोवे? तो देख तो ले, आंखों के नीचे काली काली पट्टी हो जाती है, नहीं वो बैल गए नहीं सिद्धि, यहां पे रोते वो। फिर वो सही है शरीर, पीड़ा, गुलाम है वो। उस तन में से निकल के आए हम। अगर भक्ति नहीं करी तो 184 फिर तैयार है। किसने कहा? एक्सपर्ट हैं संत अमरलोक के, वो बताएंगे हमें। जैसे डॉक्टर बताता है ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये दवाई है, ये परहेज है। डॉक्टर एक्सपर्ट है। हमारे संत वैद हैं, एक्सपर्ट हैं। 184 भ्रम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सोदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते हैं 184 से घूम के आई है आत्मा। ये भ्रम दिया, भ्रमण किया इसने। अब मनुष्य जन्म पायो, ये मनुष्य तन मिल गया। अब क्या करें? हलवा पूरी खाओ, 12 घंटे सो, मौज मनाओ,
खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। करनी है पशु की वो, भजन नहीं किया। कहे नानक, जोर दे के बोल रहे हैं, लोगों आदेश दे रहा हूं तुमको मैं। कहे नानक सतनाम संभाल, शर्त रखेंगे अब नहीं तो सौदे नेड़े आयो। फिर लख 84 तैयार खड़ी भाई तेरी चौधरी जी, लगा ले तमगे, लिखवा ले श्री श्री, कुछ भी लिखवा ले, आज तो छोड़ेगा नहीं वो। बिना भक्ति किए आत्मा की हार हो जाएगी। सभी संत एक ही बात बोलते हैं, गृहस्थी भी करो, समय निकाल के अपने लिए भक्ति भी करो। और संतों की भक्ति कठिन नहीं है, समझ लो। पहले पहाड़ पे चढ़ के जाना कठिन है, 40 दिन का व्रत रखना कठिन है, नंगे पैर जाना कहीं भी कठिन है। बोलो, लोग तो फिर वहां भी जाते हैं, उस कठिन काम को भी करते हैं। संत क्या कहते हैं? अपने घर में रहो, बैठ के एकांत में भजन करो मालिक का। जो गुरु भेद बताता है उसको करो, बस ये हो गया आसान है, खर्चा नहीं लगेगा, घर छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बुखार है नहाने की जरूरत नहीं है, भक्ति कर सकते हैं हम। क्यों? शरीर को नहलाया जाता है, आत्मा थोड़ी नहाएगी जो है। आत्मा तो नाम रूपी साबुन से साफ की जाएगी, सतनाम की साबुन लगेगी इसको। तो कितना आसान है ये, करना चाहिए हमें। और दुनिया की धन दौलत कमाते 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 चले जाते हैं, हमारे वृद्ध भी गए, छोड़ गए, माता पिता भी छोड़ जाएंगे, हम भी छोड़ जाएंगे, कुछ नहीं अपना यहां पर।